निशा बड़ी मुश्किलों से अपना खुद का एक छोटा सा घर बनवाती है, जहां वो अपने पति आदर्श, सास कुमकुम और अपनी नंद आशा के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होती है। पर अपने नए घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद आदर्श की जॉब चली जाती है और इसी बीच आदर्श का दोस्त निखिल अपनी बीवी सुख के साथ उनके घर डिनर पर आता है, जहाँ सुख निशा के पास किचन में जाकर उससे बोलती है, निशा, तुम्हारे घर का वास्तु शास्त्र ना सही नहीं है, तभी तुम्हारे घर की सुख शांति भंग हो रही है। मतलब ये कि तुमने अपने घर की ना तो किसी भी चीज को वास्तु शास्त्र के हिसाब से रखा है और ना ही अपने घर को। जब तक हम अपने घर को वास्तु शास्त्र के हिसाब से ना रख लें तब तक घर में ऐसे ही अशांति रहती है। मुझे वास्तु शास्त्र के बारे में तो कुछ नहीं पता और मेरे घर में तो कोई इन सब चीजों को मानता भी नहीं। निशा, बुरी शक्तियां होती हैं तभी तो अच्छी शक्तियों का जन्म होता है और तुम्हारे घर का दरवाजा दक्षिण की ओर है, जबकि घर का दरवाजा हमेशा पूर्व की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की ओर यमराज का घर होता है। इसलिए हमें ना तो दक्षिण की ओर सोना चाहिए और ना ही घर का दरवाजा दक्षिण की ओर रखना चाहिए। तुम्हें तो इन सब की बहुत जानकारी है। हाँ, क्योंकि मैंने अपने घर को पूरे वास्तु शास्त्र के हिसाब से रखा हुआ है और आज उसी की वजह से हमारे घर में बरकत है। मुझे क्या करना होगा जिससे मेरे घर की सुख शांति एक बार फिर से आ जाए? इसके लिए तुम्हें अपने घर को वास्तु शास्त्र के अनुसार रखना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके बारे में सब बता दूंगी। दोनों बात करने के बाद खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर जाती हैं। खाना खाने के बाद सुख अपने पति के साथ घर चली जाती है और अगले दिन उसको वास्तु शास्त्र के अनुसार सारी चीजों के बारे में बताती है। जिसके बाद निशा अपने बेडरूम में जाती है और आदर्श से बोलती है, आदर्श जी, हमने अपना घर वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं रखा है, इसलिए आपकी जॉब चली गई और घर की सुख समृद्धि भी। तुम इन सब में कब से विश्वास करने लगी? जब से मुझे इन सब के बारे में पता चला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार ही हो, ताकि हमारे घर में भी सुख शांति और समृद्धि आए। ठीक है, बताओ मेरे लिए क्या काम है? सबसे पहले हमें अपने बेडरूम को वास्तु शास्त्र के अनुसार करना है। जैसे बेड को दक्षिण दिशा की ओर से हटाना है, मंदिर को अलग से बनाना है अपने रूम से बाहर, और ये लाइट हमारे रूम में ब्लू लाइट नहीं रहेगी, हमारे रूम में सिर्फ व्हाइट लाइट रहेगी। इसी तरह निशा घर की हर चीज को वास्तु शास्त्र के अनुसार रख देती है और अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए रोज सुबह उठकर पूजा करती है और घर के मेन गेट पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर रखती है। निशा के इतना सब कुछ करने के बाद आदर्श की जॉब तो लग जाती है, पर उनके घर में लक्ष्मी और सुख शांति का वास नहीं होता। देखते देखते दिन बीत जाते हैं और निशा की आस्था वास्तु शास्त्र पर अटूट होती चली जाती है। और ऐसी एक दिन लड़के वाले आशा को देखने उसके घर आने वाले होते हैं। तभी उनके घर की घड़ी ठीक 3 बजे आकर रुक जाती है, जिसे देख निशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, घड़ी की सुई का 3 पर आकर रुक जाना, वो भी ऐसे शुभ समय पर, ये अच्छा संकेत नहीं है। मेरी मानिए तो आज लड़के वालों को मना कर दीजिए। बहू, लड़के वाले घर से निकल चुके हैं, अब वो किसी भी समय आते होंगे। माँ जी, शुभ काम में इस तरह से घड़ी का बंद हो जाना अच्छा संकेत नहीं है। आप फोन करके उन्हें कोई भी बहाना देकर मना कर दीजिए। बहू, वास्तु शास्त्र की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। और रही लड़कों वालों की यहाँ आने की बात, तो मैं तो सिर्फ एक घड़ी खराब होने की वजह से उनको मना नहीं करूंगी। दोनों सास बहू के बीच में बहस हो ही रही होती है कि तभी आदर्श आशा के साथ घर आता है और सारी बात सुनकर निशा से बोलता है, निशा, घड़ी खराब हुई है। पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसे शुभ समय पर घड़ी का 3 पर आकर ही रुक जाना। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, ये बोल आदर्श उस घड़ी को वहाँ से हटा देता है। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ आ जाते हैं और आशा को देखकर रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और बहुत जल्द आशा की शादी का दिन पास आ जाता है। आशा की शादी में भी निशा सब कुछ सुख से पूछकर शादी का सारा सामान वास्तु शास्त्र के अनुसार ही रखती है। ऐसे ही शादी वाले दिन बारात आने ही वाली होती है कि उससे पहले कुमकुम की तबीयत खराब हो जाती है। कुमकुम की तबीयत खराब होता देख आदर्श से बोलती है, आप सब मेरी सुनते ही नहीं है। मैंने बोला था ना उस दिन, लड़के वालों को आज घर मत बुलाओ, पर नहीं, मेरी सुननी ही किसको है। वो पुरानी बात है और अगर ऐसा ही कुछ होना होता तो उसी दिन हो जाता। बुरा समय कभी बताकर नहीं आता, पर आने से पहले आगाह जरूर करता है। निशा, मुझे अभी तुमसे किसी तरह का कोई बहस नहीं करना है, इसलिए तुम जाकर मेहमानों को देखो, मैं माँ को देखता हूँ। अरे देखना क्या है, माँ जी को तेज बुखार है, मैं अभी काढ़ा बना देती हूँ, तब तक आप जल्दी से ठंडे पानी की पट्टी कर दीजिए। निशा, माँ को डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हारे वास्तु शास्त्र की नहीं। आदर्श जी, मैं भी माँ जी का भला ही चाहती हूँ। अगर उस दिन आप सब ने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज ये सब ना होता। और शादी का घर है, माँ जी का होना बहुत जरूरी है। ठंडी पट्टी करने से माँ जी का बुखार कम होगा और मौका मिलते ही हम माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अभी जाना ठीक नहीं है, ये शुभ समय नहीं है। हर बार की तरह अपनी मनमानी करके वो अपनी बात मनवा लेती है और कुमकुम को काढ़ा बना कर देती है, जिसे पी कुमकुम को कुछ देर के लिए आराम मिलता है।
शादी हो जाने के बाद अगली सुबह कुमकुम की तबीयत और खराब हो जाती है। अपनी माँ का तपता बदन देख आदर्श उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने ही लगता है कि निशा आदर्श से बोलती है, अभी आशा की विदाई हुई है और टाइम देखिए 12 बजने वाले हैं और ऐसे समय में आप माँ जी को बाहर लेकर जा रहे हैं। देखो बहुत हुआ निशा, तुम्हें जीना है, अंधविश्वास में तो तुम जियो पर मेरे रास्ते में मत आओ। इतना बोलकर आदर्श अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है। निशा भी आदर्श के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी माँ को कुछ टेस्ट करने के आदेश से बोलता है। थोड़ी और लापरवाही करते तो आपकी माँ की तबीयत और खराब हो सकती थी। वैसे मेरी माँ को हुआ क्या है? डरिए मत, सब ठीक है। आपकी माताजी को फूड पॉइजनिंग हुआ है, वैसे घबराने की बात नहीं है। कल आप अपनी माताजी को घर ले जाना। डॉक्टर से बात करने के बाद आदर्श निशा से अकेले में बोलता है, देख लिया, ये सब उस दिन घड़ी खराब होने की वजह से नहीं हुआ था, समझी? हर चीज को घर की वास्तु शास्त्र से जोड़ देती हो, हर चीज में शुभ अशुभ। आज अगर मैं थोड़ी देर और करता तो आज तो मैं अपनी माँ को खो देता। निशा, घर में सुख शांति तब आती है जब इंसान अपनों के साथ होता है, न कि घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार चलने से। अगर इंसान इस हिसाब से चलने लगा तो वो हमेशा इन चीजों में उलझा रहेगा। मैं नहीं बोलता कि वास्तु शास्त्र खराब है, पर इस पर इतना अंधविश्वास करना अच्छा नहीं होता। इतना सब होने के बाद निशा को समझ आ जाता है कि आस्था अपनी जगह होती है और तबीयत अपनी जगह। कुछ दिनों में कुमकुम भी ठीक हो जाती है, जिसके बाद आस्था अपने घर वालों के साथ खुशी से रहती है।